राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की सीरीज में अगला चरित्र हम आज लेने के लिए जा रहे हैं जीव गोस्वामी जी का। श्री जीव गोस्वामी 1513 से लेके 1598 के बीच में हो गए। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए छठ गोस्वामी में से एक थे। उनकी गणना गौड़ीय संप्रदाय के सबसे महान दार्शनिकों एवं संतों में होती है। उन्होंने भक्ति योग, वैष्णव वेदांत आदि पर अनेकों ग्रंथों की रचना की। वे दो महान संत रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी जी के भतीजे थे। इनका जन्म श्री वल्लभ अनुपम के यहाँ 1533 सन तद 1555 शक भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को हुआ था। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ ये तीनों भाई नवाब हुसैन शाह के दरबार में उच्च पदासीन थे। इन तीनों में से एक के ही संतान थी श्री जीव गोस्वामी। बादशाह की सेवाओं के बदले इन लोगों को अच्छा भुगतान होता था, जिसके कारण इनका जीवन अत्यंत सुखमय था और इनके एकमात्र पुत्र के लिए किसी वस्तु की कमी नहीं थी। श्री जीव के चेहरे पर सुवर्ण आभा थी। इनकी आँखें कमल के समान थी। वह इनके अंग प्रत्यंग में चमक निकलती थी। श्री गौर सुंदर के राम के लिए आने पर श्री जीव को उनके दर्शन हुए, जबकि तब जीव एक छोटे बालक ही थे। तब महाप्रभु ने इनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह बालक भविष्य में गौड़ीय संप्रदाय का प्रचारक व गुरु बनेगा। बाद में इनके पिता व चाचाओं ने महाप्रभु के सेवार्थ इनको परिवार में छोड़कर प्रस्थान किया। इन्हें जब भी उनकी गौरांग महाप्रभु की स्मृति होती, ये मूर्छित हो जाते थे। बाद में लोगों के सुझाव पर ये नवद्वीप में पहुँचे, मायापुर पहुँचे व श्रीनिवास पंडित के यहाँ नित्यानंद प्रभु से भेंट की। फिर वे दोनों शची माता से भी मिले। फिर नित्यानंद जी के आदेशानुसार उन्होंने काशी को प्रस्थान किया। वहाँ श्री रूप गोस्वामी ने इन्हें श्रीमद् भागवत का पाठ कराया और अंततः ये वृंदावन पहुँचे। वहाँ इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया। 1535 में जीव वृंदावन पहुँचे, जहाँ वे अपने चाचा रूप और सनातन के संरक्षण में रहे। इस समय तक उनके पिता अनुपमा की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने रूप गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की और उन्हें कृष्ण की भक्ति के गूढ़ सिद्धांत सिखाए गए। जीव ने रूप और सनातन के लेखन को संपादित करने में मदद की और गौड़ीय वैष्णववाद के प्रचार और वृंदावन के खोए हुए पवित्र स्थानों की खुदाई में उनके काम में उनकी सहायता की। रूप और सनातन के पारित होने के बाद गौड़ीय वैष्णव वंश में सबसे प्रमुख अधिकारी बन गए। 1542 में जीव ने वृंदावन क्षेत्र में प्रमुख और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की, जिसमें राधा और कृष्ण के देवताओं को स्थापित किया गया था, जिन्हें रूप गोस्वामी ने व्यक्तिगत रूप से उकेरा था। उस समय उन्होंने विश्व वैष्णव राज सभा, विश्व वैष्णव संघ और रूपानुगा विद्यापीठ की भी स्थापना की।
जो गौड़ीय वैष्णवों के लिए रूप और सनातन के कार्यों का अध्ययन करने के लिए एक शैक्षिक सुविधा थी। उनकी विद्वता और आध्यात्मिकता इतनी प्रसिद्ध थी कि मुगल सम्राट अकबर उनके प्रबल प्रशंसक बन गए और उनके लेखन के लिए कागज दान कर दिया। 1558 में जीव ने अपने छात्रों नरोत्तम दास, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद को निर्देश किया कि वे बंगाल जाएं और गौड़ीय वैष्णव दर्शन का प्रचार करें और उनके साथ रूप और सनातन द्वारा लिखी गई मूल पांडु लिपियों को अपने साथ ले जाएं। चैतन्य की शिक्षाओं को वेदों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना जीव के मुख्य धार्मिक योगदानों में से एक था। ऐसा करने के लिए जीव को दावा करना चाहिए कि भागवत पुराण, जिसे चैतन्य प्रमुख हिंदू धर्मग्रंथ मानते थे, वास्तव में वेदों का हिस्सा था, जबकि उस समय इसे आमतौर पर कैनोनिकल वेद का हिस्सा नहीं माना जाता था। जीव के महाकाव्यों और पुराणों को शामिल करने के लिए वेद के दायरे का विस्तार किया और निष्कर्ष निकाला कि भागवत पुराण शास्त्र उत्कृष्टता था। वास्तव में उन्होंने वेद से भागवत तक धर्म ग्रंथों का अधिकार का ठिकाना बदल दिया, जिसका हिंदू धर्मशास्त्र के बाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण विवादास्पद परिणाम था। जीव गोस्वामी ने इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया और 1596 सीई या कुछ जीवनी के अनुसार 1618 में आध्यात्मिक गृह गोलोक वृंदावन में वापस आ गए। उनकी समाधि वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में स्थित है। गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों के अनुसार जीव गोस्वामी को राधा रानी की शाश्वत दासी विलासा मंजरी का अवतार माना जाता है। जय हो। जीव गोस्वामी की कम से कम 25 साहित्यिक कृतियाँ हैं, जिन्हें 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ग्रंथ, भाष्य, व्याकरण और बयानबाजी और कविता। प्रत्येक में सबसे प्रसिद्ध क्रमशः सत्संदर्भ, दुर्गम संगमणि, हरि नामृत व्याकरण और गोपाल चंपू श्रेणी है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में जीव गोस्वामी के 25 ग्रंथों का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है: हरि नामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका, धातु संग्रह, कृष्णार्चन दीपिका, गोपाल विरदावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्पवृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संहिता की टीका, रसामृत टीका, उज्ज्वल टीका, योगसार सत्व की टीका, अग्नि पुराणस्थ श्री गायत्री भाष्य, श्री राधिका कर पदस्थित चिन्ह, गोपाल चंपू पूर्व व उत्तर विभाग, क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, अग्नि पुराण के अंतर्गत श्री गायत्री भाष्य, भगवत संदर्भ, परमात्म संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में पंचम तरंग में श्री जीव गोस्वामी के प्रति श्री रूप गोस्वामी के शासन और कृपा का इस प्रकार वर्णन है। गर्मियों का समय था। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में ही किसी एकांत स्थान पर बैठकर ग्रंथ लिख रहे थे। श्री रूप गोस्वामी जी का शरीर पसीने से लथपथ देख श्री जीव गोस्वामी उन्हें पंखे से हवा करने लगे। उसी समय श्री वल्लभ भट्ट वहाँ पहुँच गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे भक्ति रसामृत ग्रंथ के मंगलाचरण का संशोधन कर दूंगा। ऐसा कहकर वे यमुना में स्नान करने चले गए।
श्री जीव गोस्वामी जी वल्लभ भट्ट जी की इस प्रकार गर्वपूर्ण बात सहन न कर सके और पानी लेने के बहाने वे यमुना के किनारे पहुंच गए, जहां वल्लभ भट्ट जी पहले ही उपस्थित थे। मौका देखकर श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री वल्लभ भट्ट जी को पूछा कि तुमने श्री रूप गोस्वामी जी के लिखे ग्रंथ भक्ति रसामृत के मंगलाचरण में गलती कहाँ देखी? श्री जीव गोस्वामी के पूछने पर श्री वल्लभ ने उन्हें गलती बताई, लेकिन श्री जीव ने उनके मत का, उनकी युक्तियों का जोरदार खंडन किया और रूप गोस्वामी जी की लिखी बातों को ही भली भांति स्थापित कर दिखाया। श्री वल्लभ श्री जीव गोस्वामी का अद्भुत पांडित्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए एवं उन्होंने उत्सुकतावश सारी घटना श्री रूप गोस्वामी प्रभु को सुनाई। घटना सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को स्नेह से डांटते हुए कहा कि तुम शीघ्र ही पूर्व देश चले जाओ, जब तुम्हारा चंचल मन स्थिर हो जाए तब वृंदावन आना। श्री रूप गोस्वामी जी के निर्देशानुसार श्री जीव गोस्वामी जी नंद घाट पर आकर अपने गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी भूखे कभी दिन में थोड़ा सा खाकर तीव्र भजन करते हुए रहने लगे। कुछ दिन में ही इनका शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया। संयोगवश एक दिन श्री सनातन गोस्वामी उसी राह में गुजर रहे थे तो ब्रजवासियों ने उन्हें श्री जीव गोस्वामी के संबंध में बताया एवं उनसे भेंट कराई। श्री जीव की इस प्रकार की अवस्था देखकर श्री सनातन गोस्वामी जी की आंखों में वात्सल्य के आंसू भर आए और उन्होंने श्री जीव को समझा बुझाकर श्री रूप गोस्वामी के चरणों में पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी का स्नेह और कृपा की प्राप्ति की। श्री जीव गोस्वामी जी भाद्र शुक्ला द्वादशी तिथि को अवलंबन करके आविर्भूत हुए थे तथा पौष मास की शुक्ल तृतीया तिथि को आपने तिरुधान लीला की। श्री राधा दामोदर जी के विग्रह, जिनकी श्री जीव गोस्वामी जी सेवा किया करते थे, आज भी वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विराजमान हैं। मंदिर के पीछे श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि स्थान है। इसके अलावा श्री राधा कुंड के किनारे तथा श्री ललिता कुंड के पास इनकी भजन कुटी आज भी विद्यमान है। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल।